हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज़ में। माय नेम इज़ केशव कटोच। देखिए, एचपी एलाइड की जो नोटिफिकेशन के बारे में बच्चे जो है वो पूछ रहे हैं, और वो ये पूछ रहे हैं बार बार कि सर तैयारी जो है वो बहुत जल्द जो है वो पेपर निकलेगा, तो तैयारी कैसे करें। कई बार क्वेश्चन जो है वो बच्चा मुझे फ़ोन के थ्रू भी जो है बता रहा है, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊंगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। जो फ्रेशर है, जो तैयारी करना चाहते हैं, इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं, जिनको ये डाउट रहता है कि शुरुआत कहाँ से करें, और जो टॉपर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो क्या अप्रोच जो है वो लेकर चलते हैं। देखिए, इस वीडियो के थ्रू आपको ये चीज पक्का पता लग जाएगी। ये मेरा पूरा जो अभी तक मुझे 10 साल जो पढ़ाते हुए हैं, उसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत जो है चीजें जो है वो किस तरीके से आपको बढ़ानी चाहिए, जिसमें आपको डिफिकल्टी भी ना आए और आपका सिलेबस भी साथ साथ में जो है वो चलता रहे। ठीक है। और कितने घंटे जो है वो आपको तैयारी जो है वो, या फिर डेली जो है वो आपको तैयारी जो है वो करनी होती है, और किन किन सब्जेक्ट्स को आप सबसे पहले अप्रोच करें, ताकि आप बहुत अच्छे से भी जो है वो जीएस, करंट अफेयर और जो एचपीजी के उसको कवर अप जो है वो आप कर लें। देखिए, अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ पर्सन हैं जो बैक एंड पे काम करते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बैक एंड पे सीएम सर से जो है वो मिलकर आए हैं, और उन्हें वहां पे उनसे गुहार भी लगाई है कि दैट इज एलाइड की पोस्ट जो है वो निकाली जाए। तो कहा जा रहा है, अटकलें हैं कि प्रॉमिस तो ये किया गया है कि जनवरी की स्टार्टिंग में या फिर मिड में आपको एचपी एलाइड की नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। पोस्ट कितनी होंगी, क्या नहीं होंगी, ये अभी तक कुछ नहीं पता है, बट कितनी ईटीआई की होंगी, कितनी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड इलेक्शन कानून वगैरह की होंगी। बट हमें उस तरफ अभी ज्यादा ध्यान ना दीजिए, नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान दीजिए। नोटिफिकेशन आएगा जरूर, ये पक्का आपका हो चुका है, बट तैयारी शुरुआत कहां से करनी है, कैसे करनी है, वो हम आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो एक तौर में मैं आपको बताना चाहूंगा, आई होप आपको इस वीडियो से जो है वो जानकारी काफी ज्यादा मिले, किस तरीके से आपको चीजों को अप्रोच करना है। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना है, कुछ ना कुछ आपको इसमें हेल्प तो जरूर जरूर जो है वो होगी, ये मैं आपको पक्का बताता हूं। तो सबसे पहले देखो, पेपर जो है वो आपका प्री प्लस मेंस होता है। प्री प्लस मेंस का आप यहाँ पे आपको पता है कि प्रीलिम्स से आपको 200 मार्क का पेपर होता है, और ये 200 मार्क्स भी जो है ये आपके 3 हिस्सों में जो है वो बटे हुए हैं, जिसमें 80 मार्क्स का तो आपका जीएस है, करंट अफेयर जो है वो आपका डाटा 60 मार्क्स का है, और आपकी एचपीजी के जो है वो भी आपकी जो है वो 60 मार्क्स की यहाँ पे आती है। 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 3 घंटे मिलते हैं आपको ये पेपर करने के लिए। ये क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में जाते हैं। मेंस भी आपको 3 सेक्शन में देखने को मिलता है, जिसमें 150 मार्क्स का आपका जो है ये सब्जेक्टिव तौर पे होगा। इंग्लिश आपकी आती है, इसके लिए भी 3 घंटे मिलते हैं। फिर 150 मार्क्स की आपकी हिंदी होती है सब्जेक्टिव, और उसके साथ साथ जीएस होती है आपकी, दैट इज ऑफ 200 मार्क्स का आपका होता है, और ये आपका 500 मार्क्स का जो है वो आपका टोटल पेपर जो है वो होता है। और इसी के बेस पे आप एचपी अलाइड में आप जो भी आपकी मेरिट बनेगी, उस बेस पे आपको जो है वो पोस्ट मिलती है। और सबसे मेन पोस्ट जो है वो आपकी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, जिसकी सभी के सभी तैयारी करते हैं। मतलब ये मान के चलो कि जो बच्चा एचएएस में थोड़ा सा उसे लगता है कि बहुत टफ है, तो वो इस ईटीआई की तरफ जो है वो जाता है। तो कंपटीशन हाई ही मिलता है आपको इसमें, क्योंकि यहाँ पे एचएएस की तैयारी जो कर रहे हैं वो भी आपके इसमें शामिल होते हुए मिलेंगे आपको। उनका एक सेकंड बैग, मतलब प्लान बी उनका जो है वो ये होता है। तो इन प्लान बी में आपको भी उतना ही दैट इज मेहनत करनी जितने एचएएस वाले तैयारी करते हैं, और उस लेवल की तैयारी आपको करनी है। नायब तहसीलदार का आपने पेपर देखा होगा 2022 का, वही लेवल अब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ज्यादा डिफिकल्टी लेवल आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बोल सकते हो कि कम मिलेगा, पर ज्यादा भी नहीं मिलेगा डिफिकल्टी लेवल। बट हाँ, ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाते हैं, जैसे करंट अफेयर का सेक्शन और दैट इज एचपीजीके का सेक्शन बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है। और जीएस का सेक्शन तो उतना ही रहता है, 80 क्वेश्चन जो आपके जीएस के आने वो आपके इसमें आने ही आने हैं। तो प्री प्लस मेंस की तैयारी अब कैसे करें। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्री पहले तैयार करें फिर मेंस को करें। ठीक है, ये करें कि या फिर हम प्रीलिम्स को पहले कर लें या फिर मेंस को करें। देखो यहां पे आप देखो कि अगर आप प्री की तैयारी करते हो, तो आपका यहाँ पे जो जीएस वाला सेक्शन है 200 मार्क्स, ये तो ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो रहा है, ये तो ऑटोमेटिकली तैयार होगा। और इसमें एचएएस में जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, एक्सप्लेनेशन होता है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है, यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको कम मिलेगा। यहाँ पे आपको मेंस में क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का मिलेगा, और 8 मार्क्स का आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। स्ट्रैटेजी वही रहती है, बट जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मान के चलो पिछली बार आपको वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा गया, उनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल है। ठीक है, आपको राइट टू इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा गया। संसार चंद के बारे में पूछा गया, उसके पतन का कारण पूछा गया। मतलब एग्जैक्टली इस मैं नहीं बता पाऊंगा, तराई रीजन क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में भी ये पूछा गया, इकोनॉमी के बारे में पूछा गया, उनके कल्चर के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिनको आप जैसे जब पढ़ते हैं
तो आपको उनकी नॉलेज जो है वो जरूर रखनी होती है। तो मान के चलिए कि आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, आपको मैं बताता हूं कि एक बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि 22 लैंग्वेजेस जो है हमारी शेड्यूल 8 में, उन 22 लैंग्वेजेस को 4 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया। तो मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन सेम चीज उन्होंने पूछी है कि दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में कोई स्कीम बताइए। तो मतलब आपको इकोनॉमिक सर्वे भी जो है वो अच्छे से पढ़ना है। मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि देखो पेपर में क्वेश्चन वहीं से आएगा जो आप पढ़ रहे हैं। तो जीएस सेक्शन तो आपका हो रहा है। खासकर आपको मेंस के लिए जो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज इंग्लिश हो गया और जो आपका हिंदी हो गया, ये इंग्लिश और हिंदी को आपने साइड बाय जाए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है अभी स्टार्टिंग फेज में। जैसे ग्रामर को पढ़ना है, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज को भी ग्रामर को पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम उपसर्ग ये क्या होते हैं, संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये धीरे धीरे आपको पढ़ना होगा। तो आराम से आप प्री प्लस मेंस का बड़े आराम से देखो। अगर आप पेपर की नोटिफिकेशन के बाद अगर 2 महीने मिले, तो 2 महीने अगर मान के चलो फरवरी में नोटिफिकेशन निकली, पहले पिछली बार वाली भी दिसंबर में निकली थी, इस बार वाली भी अगर निकलेगी आपकी दिसंबर या जनवरी की स्टार्टिंग में, तो आप ये लो फरवरी के एंड तक इन्होंने पेपर करवा लेना है। प्रीलिम्स तो करवा ही लेंगे, ये मेंस चाहे आपका बाद में करे, पर प्रीलिम्स आपका जरूर करवा लेंगे मार्च से पहले पहले। तो फिर उसके लिए टाइम गैप कम होगा, तब आपको इन सब्जेक्ट्स को छोड़ना पड़ता है और आपको टोटली जो है वो आपको जीएस सेक्शन को जो है वो कवर अप करना पड़ता है। ठीक है, तो बट जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो करें कहां से स्टार्ट। सबसे पहले ये चीज, ये यही क्वेश्चन है ना आपका कि सर स्टार्ट कहां से करें, भाई हमें यही नहीं समझ में आ रहा हम कहां से करें। सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए पहले अपना एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल होता है और थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल अपना रखना है कि नहीं भाई मैं कर सकता हूं, और थोड़ा सा हार्डवर्क भी रखना है यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस भी रखना है कि दैट इज हार्डवर्क एंड पेशेंस इज की टू सक्सेस, ये ध्यान में रखना। और कंसिस्टेंसी भी एक चीज आती है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी भी रखनी। जब हम तैयारी करने लगते हैं तो इन 4 चीजों को हमें ध्यान में रखना है, और टाइम टेबल इसी अकॉर्डिंग बनाना है कि फॉलो अप हो सके। और कभी भी टाइम टेबल बनाना है तो आपने मंथली नहीं बनाना, आपने वीकली टाइम टेबल बनाना है। एक टारगेट सेट करना है, उस टारगेट को आपने पूरा करना है। मान के चलो कि आपका टारगेट देखो 6 दिन का अगर आप बनाते हो तो 6 दिन में एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपका वो टारगेट फिलअप ना हो, बट उसको कवर अप करने की कोशिश जरूर करनी है आपने। मतलब आप 5 दिन भी अगर अपने टारगेट को पूरा कर रहे हो, अपने जो आपने बोला ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, तो आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा है। पूरा का पूरा टाइम टेबल, बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन चाहिए तब जाके पूरा होता है। 1-2 दिन तो हर की फैमिली में प्रॉब्लम, शादी वगैरह सब कुछ, अभी शादी के सीजन भी चल रहे हैं, तो थोड़ा मतलब आपको लगेगा कि यार यहाँ भी जाना है, इधर भी देना है हमने शगन के कार्ड, उधर भी जाना है हमने दाम खाने के लिए, तो वो तो चीज चलती रहेगी, बट उतना टाइम मैनेज भी करना है। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि जॉब के साथ आप किस तरीके से कर सकते हैं, बट अभी के लिए उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो प्रॉपर इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब जब आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पेपर आता कैसे। चाहे आप प्री की बात भी कर लो, चाहे आप मेंस, दोनों पेपर को उठा लो। तो जितने भी पिछले साल के जो 3 साल के जो 3 पेपर हुए, लास्ट 3 पेपर जो हुए, और उसके साथ साथ जो लेटेस्ट पेपर एनटी का हुआ है 2022 में, इनका प्री प्लस मेंस के पीवाईक्यूज करना शुरू कर दो। सबसे पहले आप प्रीलिम्स के पीवाईक्यू करो, मेंस को तब छेड़ो जब मेंस का पेपर आपका आ रहा है। थोड़ा मतलब देखते रहो, तब आपको तैयारी करने में थोड़ा सा जो है वो फायदा होता है। जैसे मान के चलो कि मैं मेंस की भी तैयार हूं, तो मुझे पता है कि यार इस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे, तो उस सेक्शन को मैं पढ़ लूं ज्यादा, है ना। जैसे मुझे पता है फ्रीडम स्ट्रगलर, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, और मेरे शेड्यूल्स के ऊपर है, अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, पावर्स के ऊपर क्वेश्चन है, या डायरेक्ट किसी मनी बिल पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपका फाइनेंशियल बिल्स पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो वो सेक्शंस को मैं अच्छे से पढ़ लूं, तो वो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई किन सेक्शन से क्वेश्चन पिछली बार जो है वो ज्यादा आए हुए हैं। तो उन सेक्शन के मेंस के क्वेश्चन पेपर को जब आप पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि प्रीलिम्स में मैं वो कौन सी चीज पढ़ रहा हूँ जो मेरी मेंस में भी जो है वो फायदेमंद मुझे हो सकती है। तो दोनों पेपर को एक बार बैठ के एनालाइज जरूर करना है कि भाई किस किस टॉपिक से, कॉपी पेन लेकर बैठो, अच्छा ये टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन है। जब क्योंकि जब हम पेपर पढ़ते हैं या तैयारी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए किस सेक्शन से क्वेश्चन हमें ज्यादा दिखते मिलते हैं। पीवाईक्यू से आपको पता रहेगा लेवल। देखो लेवल तो मैं ये बताता हूं कि अगर आप 2019 का लेवल अगर देखोगे तो भाई अभी वो पेपर अच्छा आया था, 86 या 87 कट ऑफ गई थी 200 में से। एक साल पुराना करंट अफेयर पूछ लिया था उन्होंने, ये मैं आपको बता देता हूँ, और क्वेश्चन पेपर अच्छा था, मतलब टफ था, मतलब मैं तो मॉडरेट लेवल का बोलूंगा, बट हाँ ये एक साल पुराना 60 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए जो कि आपके पुराने एचपीजीके में 15-16 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, तो फिर वो थोड़ा सा आपकी वेटेज जो है वो हिला देता है, और जीएस भी आपको थोड़ा सा हिलाता है। तो उस टाइम पे मैं ये बोलता हूँ कि मॉडरेट टू थोड़ा सा आपको क्वेश्चन टफ मिले थे, और मॉडरेट, इजी वाले बहुत कम क्वेश्चन थे, तो आपको ये कट ऑफ जो है वो 86-87 तक देखने को मिली थी 200 में से। पर उससे पहले वाले में देखोगे तो 100 टपी हुई थी। तो ये ध्यान में रखना है कि पीवाईक्यू से आपने सिर्फ ये देखना है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या दे रहे हो, और एनटी का जब आप देखते हो तो उससे भी आपको मिलेगा कि 2019 से 2022 तक भाई लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या चेंज हुआ।
और थोड़ा एचएएस को भी देखेंगे तो लगेगा यार हाँ, जैसे एचएएस में इस बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को ज्यादा फॉलो किया। एनटी में देखोगे तो मैच द फॉलोइंग के 30 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, 30 क्वेश्चन सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए थे। तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी होते हैं, मतलब मैं आपको कह रहा हूं जब भी तैयारी करनी पीवाईक्यू उठाओ, और वो चीज, ये चारों चीजों को साथ में लेके चलना कि भाई आज मैंने खत्म ही कर देने सारे, हर जगह पे अवेलेबल है आपके पेपर, हर जगह पे पेपर को निकालो और उसको करना शुरू कर दो, एनालाइज जो है वो करना शुरू कर दो। एनालाइज करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एनालाइज करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती, पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से आपने उठाने हैं। देखो 3 सेक्शन है प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के मैं पहले बता देता हूं कि प्रीलिम्स अगर आपने उठाना है, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, कोई बच्चा है जिसको सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आती है, देखो एक तो एचपीजी के है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, हमने हर दिन पढ़ना है, इसको हर दिन पढ़ना है, और एक हमारा करंट अफेयर, ये डेली, ये दोनों के दोनों डेली पढ़ने। मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये टफ लगता है बच्चों को कि भाई यार एचपीजी के नहीं हो रही है, कैसे करेंगे हम, एचपीजी के में कहां से शुरू, तो एचपीजी के शुरू करनी कहां से करनी है, ज्योग्राफी से ही शुरू करनी है, क्योंकि आपको फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन हो गया, आपको ज्योग्राफी लोकेशन पे हो गया, डिजास्टर क्वेश्चन हो गया, लेक्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, पीक्स हो गए, पासिस हो गए, ये सभी क्वेश्चन में से आप ये लगा लो 60 में से 15-18 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, यहीं से मिल जाएंगे। और उसके बाद आप थोड़ा सा या दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन देख लो हिमाचल प्रदेश का, पर्सनैलिटीज को देख लो, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को उठा लो, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री जो है वो बच्चे को थोड़ी सी टफ लगती है ना, लगती है ना थोड़ी सी टफ की यार हिस्ट्री बड़ी बेकार है, यार हिस्ट्री बड़ी बेकार है, कुछ नहीं होता, बट उसको पढ़ना जरूर है। बट एक बार जब रिदम बन जाएगा ना, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, मैं पर्सनैलिटी और प्लेसेस भी जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया, उसके साथ साथ आप इकोनॉमी को भी देखोगे, है ना, इकोनॉमिक फैक्ट्स जो कि मेन है, जैसे फीड जो सीड फीडिंग आपके फार्म्स जो आपके आते हैं, और आपके शीप ब्रीडिंग फार्म्स जो अब आपके आते हैं, है ना, तो ऐसे फार्म्स जो कि आपके परमानेंट है, जहां पे आएगा क्वेश्चन आपका आएगा, वो वाले सेक्शन को कर लेना। आर्ट एंड कल्चर में आपको पता है कि यार टेम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पेंटिंग्स के ऊपर तो आपको डायरेक्टली मेंस में भी क्वेश्चन आया था कि भाई बताओ भाई गुलेर पेंटिंग्स को एक्सप्लेन करो, या तो आपको बता देगा कि दैट पेंटिंग जो है कितने प्रकार के कलाम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इन हिमाचल प्रदेश में, उस तरीके से पूछ लेगा। तो सबसे पहले ज्योग्राफी उठानी है, फिर आप इसके एडमिनिस्ट्रेशन को उठाओ, फिर उसके बाद आप पर्सनैलिटी और प्लेसेस को करो, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, पर्सनैलिटी और प्लेसेस पे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, तो बोल रहा हूं मैं। और आपका आर्ट एंड कल्चर का फिर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी चेक कर लीजिए, और इकोनॉमी सबसे आखिरी में करना, और इकोनॉमी जब करोगे तो इकोनॉमिक सर्वे को सबसे पहले रखना, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में जो आपकी स्कीम्स हैं वो मेंस में भी आ जाती हैं। और याद रखना कि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो हर सेक्शन कवर करेगा वो, हर सिंगल सेक्शन जो है वो आपका यहाँ पे कवर अप जो है वो आपका होगा। तो ध्यान में रखना है कि एचपीजीके को इस सीक्वेंस में जरूर पढ़ना। ज्योग्राफी क्या करती है, थोड़ी सी इंडियन ज्योग्राफी इसमें आ जाती है ना, तो हमारे को थोड़ा सा खुशी सी मिल जाती है कि ज्योग्राफी वहां से पढ़ रहे हैं और यहाँ से पढ़ रहे हैं, आराम से हो जाएगी हमारी, समझ में आया। तो डेली एचपीजीके पढ़नी है, डेली एचपी का मतलब कम से कम 1-2 घंटे 2 घंटे तो आराम से, और नोट्स सबसे मेन चीज है, नोट्स। कोई भी छोटी से छोटी चीज भी अगर आप पढ़ रहे हो, अब यहां पे आप बोलोगे सर बुक कौन सी पढ़े, है ना, ये भी पूछोगे। देखो एक आकाश पब्लिकेशन की बुक आती, ठीक है। अच्छा पीवाईक्यू अगर आपने लेने हैं, अगर आपको पीवाईक्यू डायरेक्टली लेने हैं, निम्बस एकेडमी की, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस की अपनी बुक है एक पीवाईक्यू की, निम्बस एकेडमी की अपनी बुक है पीवाईक्यू की, जिसमें नायब तहसीलदार के, एलाइड के, एचएएस के, सबके प्रीलिम्स के पेपर पड़े हुए हैं, प्रीलिम्स के पेपर है, ये बुक ले लो निम्बस एकेडमी की। और अगर आपने आकाश पब्लिकेशन होगी, थोड़ा प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करता, और इसके साथ साथ दैट इज एचपी स्टडीज के, एचपी स्टडीज का लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने लेक्चर लेने अलाइड के, तो आपको कम से कम 45 लेक्चर्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आपके ब्लोक्रा होगी, काश होगी, जितने भी सारे नोट्स हैं उन सबका कॉम्बिनेशन है, इसी में एचपी स्टडीज में मिल जाएगा। दैट्स अप टू यू। ब्लोक्रा को पढ़ना है साथ में, वो बहुत डिटेल में है, बहुत कुछ सेक्शन ऐसे बहुत ही नजायज खींचे हुए उन्होंने, और हिस्ट्री भी एक चीज यहां दी हुई है, एक पता नहीं कहां दी हुई है, ठीक है। उसको सिस्टमैटिक वे में आपको वो सारी चीजें एचपी स्टडीज के लेक्चर्स प्लस नोट्स में आपको मिल जाएगा। अकेले नोट्स भी चाहिए होंगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो ये दोनों सेक्शन से आपका बड़े आराम से पेपर में जो आपका एचपीजी के ना, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, बेस्ट टू बेस्ट तरीके से जो है वो आपको मिलेगा।
तो सब्जेक्ट वाइज में आपने पहले एचपीजी के डेली कर लिया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो करंट अफेयर्स की जब मैं बात करता हूँ तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन योर मेंस आल्सो और इन योर प्रीलिम्स आल्सो। 60 मार्क्स कहीं नहीं जाते भाई। 60 में से अगर आपने यहाँ पे 50 क्वेश्चन भी कर दिए ना तो मान के चलो आपके तो आधी सिरदर्द चली गई। 80 में से 50 यहाँ कर लिए और एचपीजीके में 30-35 भी कर लिए तो टप गए आप, तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया आपका। सच बोल रहा हूं। तो करंट अफेयर के लिए क्या होता है कि करंट अफेयर डेली आपने बनाने हैं, ये याद रखना, डेली बनाने हैं, हैंड रिटन। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं, पीडीएफ दे दो पढ़ लेंगे। या तो देखो टाइम बचाना है तो भाई सीधी सी बात है, एक देखो इकट्ठा सोर्स तो कहीं नहीं है। आप हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, ठीक है, आप हमारी करंट अफेयर की डेली शाम की सेशन भी लगाते हैं, आप पीडीएफ भी पढ़ लेंगे हमारा, ठीक है, उसके बाद आप एक मैगजीन को भी पढ़ लेंगे। देखो इतने सारे सोर्सेज हैं, है ना। और डेली बेसिस पे आप किसी साइट को भी फॉलो करते होंगे, है ना। और आप जैसे मान के चलो हिमाचल के लिए दिव्य हिमाचल को पकड़ लीजिए, अमर उजाला को पढ़ लीजिए, पंजाब केसरी पढ़ लीजिए, इनको जरूर पढ़े। एक हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश के साथ साथ एक हिंदी न्यूज़पेपर जरूर रखें और उसको कम से कम आधा घंटा जरूर पढ़े। उससे फायदा क्या होगा कि जो आपका हिंदी है, हिंदी जैसे कुछ बच्चों की होती है कि उनकी अच्छी होती है बट उनको लिखना नहीं आता, पढ़ना आता है तो लिखना नहीं आ रहा है, समझना नहीं आ रहा कहां पे कौन सी मात्रा लगनी है, जो कि आपकी हिंदी वाला सेक्शन जब मेंस में आएगा उसमें बहुत होगा। और जब भी हो तो हिंदी में लिखने की डेली कम से कम आधा घंटा एक पेज जो है ना न्यूज़पेपर को उठाओ और एक पेज लिखना शुरू कर दो। उससे क्या होता है कि आपकी हैंड राइटिंग भी बनती हिंदी, क्योंकि कई बच्चों ने बहुत पहले की लिखी होती है, उनकी राइटिंग नहीं बनती। राइटिंग बन जाएगी, थोड़ा सा पता लगता है कि मात्राएं क्या होती है, कौन सा शब्द कहाँ पे यूज होता है, और इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश करने में फायदा आपको होता है। तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना है, जब आप दिव्य हिमाचल, अमर उजाला या फिर पंजाब केसरी में से किसी को भी पढ़े तो लिखे जरूर आधा घंटा। मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, ये लगता थोड़ा सा टफ है बट डेली का जब देते हो ना ऐसे आदत बनती है, जब पेपर आता है तो बहुत ईजी लगने लग जाती है सारी चीजें। तो करंट अफेयर्स डेली आपने बनाने हैं। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा सभी बच्चों को बोलता हूं कि प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। इसमें कुछ सेक्शंस नहीं करने वाले होते हैं, जैसे मेंस लेवल पे बहुत ज्यादा यूपीएससी लेवल को आता है, बट नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, प्लेसेस, पर्सनैलिटीज, और इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस होते हैं और उसके साथ साथ दूसरी स्टेट्स के भी जो पेपर होते हैं उनके क्वेश्चन भी होते हैं, ताकि उनको सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो उनको आपने करना है। उसके साथ आप हिंदू एनालिसिस जो है, किसी का भी हिंदू एनालिसिस उठा के देख लो, उससे क्या होगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो पता लग जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपने जो डेली हमारा करंट अफेयर का सेशन होता है उसको जरूर लगाना है। 6 बजे हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन होता है नितिन सर का, इसको लगा लीजिए। पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो करंट अफेयर की पीडीएफ भी जो है वो आपकी टेलीग्राम पे डलती है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर यहां से करने, डेली बनाने हैं। जब आप डेली बनाते हैं ना, कुछ कहीं से भी हिंदू का पेपर उठा लो, हिंदू न्यूज़पेपर उठाया आपने, कोई साइट उठा लिया आपने, उस साइट में से आपने करंट अफेयर बनाना स्टार्ट कर दिया, पर लिखने हैं कि आज ये करंट अफेयर था, आज ये करंट अफेयर था, आज ये करंट अफेयर। कहीं से भी बनाओ, मैं कभी भी नहीं बोलता, मैं अपना सोर्स तो बताऊंगा आपको, बट कहीं और से भी अगर आप लेना चाहते हो, ऑनलाइन कितना सारे सोर्सेज है, डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर मिलते हैं, यूट्यूब चैनल्स में मिलते हैं, पर डेली बनाओ। डेली बनाओगे आपको आदत बन जाएगी, क्योंकि उसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके हेडक्वार्टर्स पता लगते हैं, कोई प्लेस होता है, उनके कैपिटल्स पता लगते हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स का पता लग जाता है, आपको नया, क्योंकि जब हम इकट्ठा 6 मंथ्स की मैगजीन उठा लेते हैं कहीं से भी कि भाई पेपर से पहले 6 मंथ्स की मैगजीन रगड़ देंगे, ये वो लोग उठाते हैं जिनके बाकी सेक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ते हैं। अगर आप सभी चीजों को इक्वल ले रहे हो तो 6 महीने के करंट अफेयर याद नहीं रहेंगे, फिर बाद में एमसीक्यू करते रहोगे, कभी फायदा नहीं होगा। डेली बेसिस पे आज से बना स्टार्ट कर दो, और अभी से सबसे पहले लास्ट 6 मंथ्स के आप करंट अफेयर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दो, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है। जब भी पेपर आएगा उससे 1 साल पुराना करंट अफेयर तो आना ही आना है, ये आपकी गारंटी मैं आपको बता देता हूं। और एचपीपीएससी ऐसा भी करता है, मान के चलो 15 अक्टूबर को पेपर है तो सितंबर का सारा आपको करंट अफेयर डाल देगा, ये भी मैं आपको पॉसिबिलिटी बता देता हूं, ये हो चुका है एक बारी। तो सब्जेक्ट में आपने ये हो गया, दैट इज करंट अफेयर हो गया, ये भी डेली बेसिस पे हो गया, एचपीजी की डेली बेसिस पे होगी। अब आप हफ्ते में 2 सब्जेक्ट्स को जरूर पकड़ सकते हो। अब वो 2 सब्जेक्ट कौन से होंगे, आप बोलोगे कौन से होंगे सर, तो आपने वो 2 सब्जेक्ट कौन से पकड़ने, यहाँ पे सब्जेक्ट में सबसे पहले आप ज्योग्राफी को पकड़ सकते हैं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं आपको भी ये बोलता हूँ ज्योग्राफी है। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी को और प्लस इंडियन ज्योग्राफी, इन दोनों में से किसी को भी आप उठा लीजिए, आपके ऊपर, आप दैट इज इट्स अप टू यू। और अगर आपने पढ़ना है तो जैसे 9th 10th 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है इसको अच्छे से जरूर पढ़ें, दैट इज एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप किसी बड़ी बुक पे जाए, ये मैं आपको जरूर बोलूं। और ज्यादा अगर आपको ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं आता तो भाई 6th 7th 8th का तो पढ़े क्योंकि वहां पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स आपको वहां पे मिल जाते हैं, तब आप ज्योग्राफी पढ़े। फिर उसके बाद आप चाहे खुल्लर की बुक लेना चाहते हैं या फिर आप माजिद हुसैन की बुक लेना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप पढ़ना चाहते हैं, बट ये एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें सबसे पहले, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा और आपको मेंस का क्वेश्चन भी यहीं पे मिल जाएगा। और जब आप क्वेश्चन को करें तो खासकर ध्यान में रखना कि क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा पूछते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन शायद बाद में पूछें, बट इंडियन ज्योग्राफी यहीं से पूछेंगे। उसके बाद आप इसके साथ साथ उसके बाद पॉलिटी को उठा सकते हैं। पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत को पकड़ लीजिए, आपको पेपर यहीं से मैक्सिमम कोई पेपर आपका यहीं से कवर अप हो जाएगा। और साथ साथ में आप इसके साथ करंट भी रखें, जैसे अभी सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं जो है वो इन्होंने कर दी हैं, तो यहाँ पे आपका पेपर में आराम से जो है क्वेश्चन यहाँ पे होगा। करंट के साथ लक्ष्मीकांत को जरूर पढ़ लें ताकि जो चेंजेस हुए हैं, बिल्स आए हैं, वो आपको पता हो। उसके बाद आप यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को पकड़ सकते हैं, जो कि आपको सभी को पता है 1857 इन्होंने लिखा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को पकड़ें। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आप 12th क्लास की जो मॉडर्न हिस्ट्री है ओल्ड एनसीईआरटी उसको पढ़ें। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम को उठा सकते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम को उठा सकते हैं, क्योंकि बिपिन चंद्र का जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री वो अच्छे से आपको कवर अप करा देगा। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम को उठाना है और यहां से आपने लिखना जरूर है, कुछ फैक्ट्स जो होते हैं उनको नोट्स बनाना शुरू। नोट्स तो हर चीज के बनेंगे भाई, ये तो मैं आपको पहले बता दूं, नोट्स हर चीज का बनेगा, आपका हर एक चीज का नोट बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब पेपर आता है सबसे ज्यादा आपको यहीं पे फायदा होगा। तो नोट्स बनाना शुरू कर दो। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद फिर आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आपका हो गया, दैट इज साइंस हो गया, साइंस के साथ इकोनॉमी हो गया, ठीक है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट और उसके साथ गांधीयन स्टडीज एंड प्लस आर्ट एंड कल्चर। बट सबसे पहले मैं क्यों बोलता हूं, देखो जब तैयारी करते हैं ना ये आपको टफ नहीं लगेंगे, क्यों, क्योंकि आपका रिदम बन चुका है। अब आपने ज्योग्राफी भी खत्म की, पॉलिटी भी खत्म की, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म की, अब आपके ये पेपर में जिनकी वेटेज सबसे थोड़ी थोड़ी कम है, साइंस के आपको 10-12 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 5-6 क्वेश्चन आपको यार मिलेंगे, डिजास्टर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, गांधीयन के 5 मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर के 5 मिलेंगे, या कभी कभी मिलता ही नहीं है। और बाकी सेक्शन कहाँ मिलेगा, 30-40 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई इनसे रिदम बन जाएगा, ठीक है। और वहां से आपका साइंस के लिए अगर 9th-10th की भी साइंस पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी, तो आपका आराम से हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम ही आपको लाइव जहां पे करवा देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो भी आपका यहाँ से हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज आपने इस तरीके से तैयारी करना शुरू कर देना। बुक्स भी मैंने आपको बताई, पहले कौन सा सब्जेक्ट पकड़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को आपको पकड़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 6 देखो एचपीजी के डेली पढ़ो यार। मैं एचपीजी के क्यों बोलता हूं, क्योंकि वो 60 मार्क्स मैं नहीं चाहता कि आप 60 में से फंस जाओ यहाँ पे, या 25 ही हो रहे हैं। 25 मार्क्स खोना इट्स वेरी डिजास्टर। उसके बाद आपका करंट अफेयर, ये भी डेली बेसिस पे होता है, करंट अफेयर को नहीं छोड़ सकते हम कि आप बोलो कि वीकली पढ़ लूंगा या मंथली मैगजीन पढ़ लूंगा, नहीं। मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण तब पढ़नी है जब हमने सारी पढ़ ली है, सारे करंट अफेयर डेली बनाए, अब आपने एक मैगजीन पढ़ ली। मैं आपसे कह रहा हूं आप 2 महीने इसको करके देखो, आपको खुद फील होगा कि यार मुझ में चेंज आ रहा है, आपको खुद फील होगा। आप डेली बेसिस करंट बना रहे हैं, आपको भी लगेगा मेरे पास नॉलेज ही बहुत ज्यादा, मुझे कोई भी चीज पूछ लो मुझे आती है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और हम तो है ही आपके साथ, डेली हमारा 10 बजे सेशन चलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चलता है, उनको लगाओ, उनको लगाने कभी भी लगाओ, वो तो लाइव में मत नहीं आ सकते तो कभी भी बाद में लगा लो, तो उससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी तैयारी ही बढ़ेगी, ठीक है। अगर इस चीज को देखो, ये मेरी एक कोशिश है आपको बताने की कि किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करके चलिए, ठीक है ना। और जो बच्चे देखो, ये तो हो गया कि कम से कम आप मेरे हिसाब से तो 8 to 9 आवर्स इनफ होते हैं कि अगर आप डेली में पढ़ रहे हैं। मैनेज कैसे करना है, टाइम टेबल मैंने आपको बताया कि आपको खुद बनाना होगा, सुबह शाम जैसे भी, ठीक है। एक चीज मैं बता दूंगा, सुबह तैयारी है, शाम को कैसे करनी चाहिए मैं बता दूंगा, ठीक है, वो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। 8 to 9 आवर्स आपका हो गया। अब जो बच्चे करते हैं जॉब 9 to 6, अगर जॉब करते हो, ठीक है, अगर आप नाइट जॉब में हो तो दैट इज अनदर थिंग, तो आपको उससे मैनेज करना होगा। देखो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप 2 आवर्स दे सकते हो और रात को आप 3 आवर्स दे सकते हो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो 5 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, और वो अभी से देना शुरू करोगे। और संडे को तो 8 आवर्स ही दो। अगर आपकी जॉब में सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो आप 8 आवर्स सैटरडे को और 8 आवर्स जो है वो आप संडे को दीजिए। और फिर जितने भी आपने देखा करंट अफेयर वीक के हैं वो कवर अप कीजिए। एचपीजीके के जो टॉपिक्स आपको लगता है कि यार भाई पूरे दिन में हफ्ते में मुझे करने थे, कम से कम उसका 70% जो है वो कवर अप करें। पॉसिबिलिटी है कि आप जॉब के साथ भी आराम से क्लियर कर सकते हो, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। पूरी जॉब में मुझे पता है कि आप पूरे फेडअप हो जाते हो, उसके बाद आपका मन नहीं करता, बट अगर हमारा एक इच्छा हो, विल पावर हो, कॉन्फिडेंस हो, हमारे को पता हो कि हमारे पास हमारा लक्ष्य क्या है, तो आप बड़े आराम से जो है इन चीजों को कर लेंगे,
ठीक है, और आप कर भी सकते हैं, ये चीज आपने हमेशा विश्वास रखना है। तो ये सभी चीजों को मैंने एक तरीके से, मेरी कोशिश ये रही कि मैं आपको कराऊं। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ जो तो मिला होगा, कुछ तो आपको जो इंप्रूवमेंट, आपको कोई ना कोई एक गाइडेंस जो है वो इसमें मिली होगी। अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो में जरूर कमेंट जो है वो आपने करना है। इन दी एंड मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमारे साथ कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो एक सिस्टमेटिक वे में, जिस तरीके से मैंने बताया, इसी सिस्टमेटिक वे में हम भी जो है हमारा एक बैच लेकर आए हैं। 28 दिसंबर से बैच स्टार्ट है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि अलाइड और एनटी दोनों का ये बैच है, बैच दोनों का सिलेबस सेम है। सो बैच 6 हमारा जो है 9000 फॉर द 2 इयर्स में आपको नोट्स प्लस आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस आपके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सब कुछ आपका जो है वो इसी बैच में जो देखने को मिलेगा। तो 78148462 पे कॉल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करके आप डायरेक्टली वहां पे डेमो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो निम्बस करियर ऐप को निम्बस करियर्स ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर सिर्फ आप एचपीजी के अलाइड के लिए सिर्फ एचपीजी के का आप कोर्स लेना चाहते हो तो वो 3000 फॉर द पूरा का पूरा कोर्स आपको जो है वो मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे वीडियोस और प्लस आपको नोट्स, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स जो है मिल जाएंगे। और इससे बाहर आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको नहीं मिलेगा कोई क्वेश्चन, बहुत रेयर चांस होगा कि आपको एक दो क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो आप ये लगा लीजिए कि वीडियो लेक्चर्स आपको एचपीजी के सिर्फ चाहिए तो वो 3000 में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी, इन द ऐप ही आपको देखने मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ जो है वो एक तरीके गाइडेंस जरूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना है, शेयर करना, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।